एवरीवन, हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज देख रहे हैं और इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द केस ऑफ 4 सिनेरियोस जब बिल ऑनर होता है। वो 4 सिनेरियोस कौन से थे? व्हेन द बिल इज रिटेन्ड विद द ड्रॉवर, व्हेन द ड्रॉवर एंडोर्सेस द बिल, व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक एंड व्हेन द बिल इज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। ये चारों सिनेरियोस में हमने लॉजिकली एकदम थरली समझ लिया है दैट जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं व्हेन द बिल इज ऑनर्ड। अभी इस लेक्चर में हम देखेंगे when the bill is dishonored on the due date, तब हम क्या जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। तो लेट अस सी डिसऑनर का क्या मतलब होता है। देखिए, डिसऑनर का मतलब होता है दैट जो ड्रॉई है, हमारा जो एग्जाम्पल था, पिछला एग्जाम्पल याद करिए, लाला जी एंड बंटी। ठीक है, लाला जी ने कुछ गुड्स बेचे बंटी को और बंटी ने पैसे नहीं देते आए, इसीलिए बंटी ने एक बिल एक्सेप्ट करके लाला जी को भेजा। उस बिल को हम बोलते हैं बिल रिसीवेबल, दैट इज BR फॉर शॉर्ट फॉर्म इन द केस ऑफ लाला जी, एंड इट इज बिल्स पेएबल, दैट इज BP इन द केस ऑफ बंटी। ठीक है, अभी क्या हुआ, ये बिल ड्रॉ हुआ था 1 Jan 2020 को। नाउ ऑन द ड्यू डेट दैट इज 4 April 2020, आफ्टर 3 months, जब लाला जी ये बिल लेके गए बंटी के पास, बंटी ने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ये बिल आपको ऑनर नहीं कर सकता हूं, सॉरी। तो अब लाला जी क्या करेंगे? नाउ लाला जी के पास क्या सबूत है दैट ये बिल वो लेके चले गए बंटी के पास और बंटी ने भी डिसऑनर कर दिया। वो किसका दरवाजा खटखटाएंगे? वो कहा जाएंगे ये कहने के लिए दैट बंटी जो भी कर रहा है दैट इज अनफेयर, ही ओज 12,000 टू मी, तो उसने वो पैसा देना चाहिए। इसलिए एक मिडिल मैन होता है जिसे हम बोलते हैं नोटरी पब्लिक। नोटरी पब्लिक का काम क्या है? लाला जी वो बिल लेके गए ड्रॉई के पास, मतलब बंटी के पास, और बंटी ने उन्हें पैसे नहीं दिए। ये जो डिसऑनर हुआ है इसका वो उसे सर्टिफिकेट देंगे लाला जी को। क्या देंगे? सर्टिफिकेट। और लाला जी को बोलेंगे दैट लाला जी यू टुक द बिल बट ही डिड नॉट ऑनर इट। ये कौन बोलेगा? इट हैज टू बी डन बाय द नोटरी पब्लिक। वो यहाँ पे स्टैंप करेंगे, वो सिग्नेचर करेंगे और वो इस सर्विस के बदले लाला जी से कुछ पैसे लेंगे। एज वी नो दैट देयर आर नो फ्री लंचेस, तो लाला जी को कुछ चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे फॉर गेटिंग दिस सर्विस फ्रॉम द नोटरी पब्लिक। नोटरी पब्लिक उन्हें ये नोटिंग करके देगा, हम उसे बोलते हैं नोटिंग करना। नोटरी पब्लिक क्या है? एनी लीगल प्रैक्टिशनर या फिर अ पब्लिक सर्वेंट जो ये काम कर सकता है नोटिंग का, दैट ओके यू टुक द बिल टू द ड्रॉई बट ही डिड नॉट ऑनर इट। जो उन्हें सर्टिफिकेशन चाहिए ये जो प्रोवाइड करता है दैट इज द नोटरी पब्लिक। और नोटरी पब्लिक इसके सर्विस के बदले में कुछ चार्जेस लेगी फ्रॉम लाला जी। लाला जी को कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे जिसे हम बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस पे करेंगे लाला जी और उसके बदले में ही विल गेट दैट नोटिफाइड। ठीक है, तो अब ऐसा जब सिनेरियो होता है तब हम क्या जर्नल एंट्रीज पास करेंगे? लेट अस लुक एट देम वन बाय वन। ठीक है, सबसे पहला, व्हेन द एंडोर्सर दैट इन दिस केस लाला जी रिटेन्स द बिल टिल द ड्यू डेट, मतलब 4 अप्रैल तक खुद के पास बिल रखा। 4 अप्रैल को वो गए बंटी के पास, बंटी को बोला बाबा हमें ये पैसा दे दो, और बंटी ने मना कर दिया, डिसऑनर कर दिया। ये सिंपल सिनेरियो है, तो कैसे एंट्रीज पास होंगी? लेट अस लुक एट देम। फर्स्ट इज फर्स्ट केस, मतलब 1 जनवरी को व्हेन द बिल वाज एक्सेप्टेड, दैट टाइम लाला जी और बंटी दोनों के बुक्स में क्या एंट्री थी? लेट अस रिवाइज दैट फर्स्ट। इन द बुक्स ऑफ लाला जी बिल्स रिसीवेबल एसेट क्रिएट हो गया था, तो हमने BR अकाउंट डेबिट किया था 12,000 से और बंटी के अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, बिकॉज नाउ बंटी इज नो मोर माई डेटर, इजंट इट? लाला जी ने उसके अकाउंट को क्रेडिट करके बंटी के अकाउंट को क्लोज कर दिया, करेक्ट। अभी इन द बुक्स ऑफ बंटी क्या एंट्री पास होगी? इन द बुक्स ऑफ बंटी ऑपोजिट हो गया, लाला जी को उसने डेबिट कर दिया, लाला जी's अकाउंट डेबिट 12,000 टू लाइबिलिटी क्रिएट हो गया ना, बिल्स पेएबल, सो बिल्स पेएबल अकाउंट 12,000, करेक्ट। ये बेसिक एंट्री पास हो गई। अभी ड्यू डेट पे दैट इज ऑन 4 April 2020
लाला जी ये बिल लेके चले गए बंटी के पास और बंटी ने ये डिसऑनर कर दिया और लाला जी को कुछ नोटिंग चार्जेस पे करने पड़े बिकॉज वो लेके जाएंगे वो नोटरी पब्लिक के पास और बोलेंगे कि बाबा ये डिसऑनर हुआ है बिल, क्या करना है इसका। तो अगर नोटरी पब्लिक ने 200 रुपीज नोटिंग चार्जेस लेवी किए और ये लाला जी ने पे कर दिए तो आपकी एंट्री क्या आएगी मुझे बताइए। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, बिल्कुल जल्दी नहीं है। आई वॉन्ट यू ऑल टू हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटायर सिनेरियो। अब लाला जी ये बोलेंगे दैट बंटी आपने ये बिल ऑनर नहीं किया, देन यू आर बिकमिंग माई डेटर, राइट, बिकॉज यू हैव टू पे दिस 12,000 टू मी, यू कांट से दैट आई एम नॉट गोइंग टू पे, so you will remain my debtor till you pay this money to me, correct or not, tell me। तो अभी क्या हो जाएगा, लाला जी के बुक में बंटी के अकाउंट को वापस डेबिट हो जाएगा बिकॉज लाला जी तो वो पैसा बंटी से वसूल करने ही वाले हैं। फर्स्ट विल बी बंटी अकाउंट डेबिट। अंडरस्टैंड द लॉजिक, कोई भी बिजनेसमैन छोड़ नहीं देगा अपने पैसे को, वो वसूल करने की पूरी कोशिश करेगा। तो इवन दो दैट बिल वाज नॉट ऑनर्ड, ही इज गोइंग टू से दैट ओके नाउ आई एम डेबिटिंग योर अकाउंट नाउ बिकॉज यू हैव टू पे मी दैट मनी, करेक्ट। और ये जो बिल रिसीवेबल एसेट क्रिएट किया था इसका भी वैल्यू ही नहीं बचा, वो डिसऑनर हो गया, तो अभी वो मेरा एसेट ही नहीं है, फ्यूचर में कोई भी इससे बेनिफिट नहीं होने वाला। लाला जी क्या करेंगे, टू बिल रिसीवेबल 12,000, अभी इसकी कोई कीमत ही नहीं रही बिल रिसीवेबल की, सो बिल रिसीवेबल को डेबिट किया था तो उसे क्रेडिट कर दिया सेम अमाउंट से। लेकिन यहाँ पे और एक चीज हो गई, क्या हो गया, यहाँ पे ये जो नोटरी पब्लिक है, ये नोटरी पब्लिक ने लाला जी से पैसे ले लिए 200 रुपीज। अब मुझे बताइए यहाँ पे गलती किसकी है, यहाँ पे गलती किसकी हो गई, किसके वजह से ये नोटिंग चार्जेस पे करने पड़े लाला जी को, गलती तो बंटी की थी ना, तो लाला जी क्यों पैसा देंगे खुद के जेब से। लाला जी बोलेंगे मैं तो अभी 200 रुपीज दे रहा हूं बट मैं ये पैसा बंटी से वसूल करूंगा, इजंट इट, बिकॉज इट इज नॉट माई मिस्टेक, इट इज नॉट माई मिस्टेक, व्हाई शुड आई बेयर इट। तो लाला जी क्या करेंगे, पैसा तो दे देंगे लेकिन वो बंटी को वापस डेबिट कर देंगे उतने चार्जेस से। तो जो पैसा उनके बुक्स में से बाहर गया उसके लिए उन्हें कुछ तो एंट्री पास करनी पड़ेगी, पैसा तो कम हो गया बुक्स में से, तो उन्हें करना पड़ेगा टू कैश अकाउंट 200, इतना पैसा उनके बुक्स में से बाहर गया, राइट, तो 200 कर दिया। अभी बंटी से कितना वसूल करेंगे लाला जी, ये 12,000 तो करेंगे ही और नोटिंग चार्जेस भी बंटी से ही करेंगे वसूल, वो बंटी को ऐसे छोड़ने नहीं वाले, बंटी के अकाउंट को डेबिट करेंगे 12,200 से, गेटिंग इट। लाला जी इज अ बिजनेसमैन, he will ensure that he gets that money back from बंटी। तो वो क्या करेंगे, बंटी के अकाउंट को बुक्स में डेटर करके दिखा देंगे 12,200 से, और जितना भी बिल रिसीवेबल था अभी वो वैल्यूलेस है तो उसे क्रेडिट कर दिया, और कैश बाहर गया बिजनेस में तो कैश को भी क्रेडिट कर दिया, गेटिंग इट। अभी इन द बुक्स ऑफ बंटी क्या होता है, लेट अस सी। बंटी ने ये लाइबिलिटी क्रिएट कर दिया था 12,000 का, अभी उस लाइबिलिटी की वैल्यू नहीं बिकॉज उन्होंने उसे डिसऑनर कर दिया, तो बंटी के बुक्स में क्या होगा, पहले तो बिल्स पेएबल अकाउंट को डेबिट हो जाए 12,000, नलीफाई करना है ना इफेक्ट, एक क्रेडिट है तो डेबिट करना पड़ेगा, राइट। अभी लाला जी ने क्या बोला है, दैट ये जो नोटिंग चार्जेस है 200 रुपीज के वो किससे वसूल करने वाले, वो वसूल करेंगे बंटी से। तो बंटी के लिए ये नोटिंग चार्जेस क्या हो गए, इनकम या एक्सपेंस, एक्सपेंस हो गया, राइट। तो बंटी के बुक्स में नोटिंग चार्जेस अकाउंट को भी हमें डेबिट करना होगा, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 200 रुपीज, बिकॉज इवन दो द पेमेंट इज मेड बाय लाला जी, ये एक्सपेंसेस बंटी के वजह से है तो बंटी के बुक्स में उसे डेबिट होगा, राइट। और ये जो टोटल 12,200 है बंटी को उससे क्रेडिट करना पड़ेगा लाला जी को, बिकॉज लाला जी हैज बिकम हिज क्रेडिटर नाउ। तो टू लाला जीज अकाउंट 12,200, गेटिंग इट। देखिए ऑपोजिट इफेक्ट हो गया ना, बंटी के अकाउंट को डेबिट है 12,200 से, यहाँ पे बंटी के बुक्स में लाला जी को क्रेडिट है 12,200 से, करेक्ट।
समझ में आ गया आपको? ये बेसिक ट्रांजैक्शन है। जब डिसऑनर हुआ तो कैसे एंट्री पास करेंगे? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। अभी हम अगले सिनेरियो पे बढ़ते हैं। व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड, ऐसे सिनेरियो में हम क्या एंट्री पास करते हैं? लेट अस सी। अभी सबसे पहले हम वापस हमारा वो ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। यहाँ लाला जी है, यहाँ बंटी है और ये हमारी बैंक है। ठीक है, बंटी ने यहाँ पे बिल दे दिया लाला जी को, यहाँ पे बिल रिसीवेबल हो गया, ये बिल पेएबल हो गया। ठीक है, ऑन 1 Jan 2020 लाला जी को पैसों की जरूरत थी। लाला जी बैंक के पास गए और लाला जी ने बैंक को बोला दैट प्लीज टेक माय बिल, कीप इट विथ यू और मुझे कुछ पैसा दे दो। बैंक ने इनको दे दिया पैसा। ठीक है, और जब बैंक लेके गई ऑन द ड्यू डेट बंटी के पास, दैट इज ऑन 4 April 2020, बंटी ने इस बिल को डिसऑनर कर दिया। तो अभी तीनों के बुक्स में देयर आर गोइंग टू बी सम इफेक्ट्स। लेट अस लुक एट दोस इफेक्ट्स वन बाय वन। ठीक है, सबसे पहले व्हेन द बिल वाज एक्सेप्टेड ऑन 1 January इन द बुक्स ऑफ लाला जी एंड इन द बुक्स ऑफ बंटी, बेसिक एंट्री क्या थी? हमें पता है वो बेसिक एंट्री। अभी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बंटी 12,000, राइट? और बंटी के बुक्स में क्या एंट्री पास हो गई थी? लाला जी अकाउंट डेबिट। दिस इज फॉर योर रिविजन, ताकि आपको बेसिक एंट्री बहुत अच्छी से याद हो जाए। टू बिल्स पेएबल, राइट? उसने लायबिलिटी क्रिएट कर ली। अभी लाला जी ने वो 12,000 का बिल लेके गए बैंक के पास और बैंक से वो डिस्काउंट करा लिया, जिसके लिए बैंक ने चार्जेस लिए 300 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे लाला जी के बुक्स में क्या एंट्री पास हो गई? When लाला जी डिस्काउंटेड दैट बिल, लाला जी को पैसा मिला। याद करिए, मैंने पहले वाले पार्ट में बताया हुआ है, लाला जी को पैसा मिल गया। सो बैंक अकाउंट डेबिट 11,700, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट बिकॉज ये एक्सपेंस हो गया लाला जी का 300 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। देखिए, पहले वाले पार्ट में मैंने ये एकदम डिटेल में समझाया है। अगर किसी ने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है, प्लीज गो थ्रू दैट लेक्चर, तो ये वाले जर्नल एंट्री आपको बहुत अच्छी से समझ जाएगी। मुझे सिर्फ यहाँ पे डिसऑनर की एंट्री आपको बतानी है, तो दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन डिटेल। नाउ आई बिलीव दैट ये वाली एंट्री आपको बहुत ही अच्छी से आ रही है। जब वो डिस्काउंट हुआ बिल, तभी बंटी के बुक्स में देयर इज नो इफेक्ट। ठीक है, अभी ऑन द 4th ये जो बिल है, ये बिल किसके पास है? हमने देखा यहाँ पे बिल है बैंक के पास। बैंक ये लेके गई बंटी के पास, बंटी ने इसे कर दिया डिसऑनर, तो अभी बैंक का तो नुकसान हो गया ना। बैंक ने यहाँ पे लाला जी को पैसा तो दे दिया, लेकिन उसके बदले में बैंक को तो कुछ भी पैसा नहीं मिला। तो बैंक क्या करेगी? बैंक जाएगी वापस लाला जी के पास और लाला जी को बोलेगी बाबा आपका तो ये बिल ऑनर नहीं हो रहा है, तो रख लो और मुझे पैसा दो, गिव मी माई मनी बैक। ये बैंक बोलेगी लाला जी को, और बैंक को भी कुछ नोटिंग चार्जेस यहाँ पे करने पड़ेंगे, जो लाला जी से ही वो वसूल करेगी, बिकॉज ट्रांजैक्शन इज बिटवीन बैंक एंड लाला जी। बैंक वो पैसा जाके बंटी से नहीं वसूल करेगी, वो पैसा बैंक लाला जी को मांगने वाली है, बिकॉज बैंक ने यहाँ पे लाला जी को पैसे दिए थे, इजंट इट, जब बिल डिस्काउंट हुआ था। तो इसीलिए इन द बुक्स ऑफ लाला जी बैंक कौन बन जाता है? अभी if you have to pay something to somebody, if you have to pay money to someone, वो आपका कौन बन जाता है? वो आपका बन जाता है क्रेडिटर। नाउ तो इन द बुक्स ऑफ लाला जी बैंक कौन है? बैंक हो गई क्रेडिटर अभी, बिकॉज बैंक ने पैसे तो दे दिए लाला जी को, लेकिन बैंक को कुछ भी नहीं मिला है। तो नाउ बैंक आ गई लाला जी के पास बोलने के लिए दैट गिव मी माई मनी बैक। तो लाला जी के बुक्स में बैंक के अकाउंट को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम करेंगे टू बैंक अकाउंट। ओके, क्यों क्रेडिट क्यों किया हमने? बिकॉज वो पैसा बैंक को देना पड़ेगा लाला जी को, और लाला जी वो पैसा किससे लेंगे? लाला जी बोलेंगे बाबा यहाँ पे तो मेरा बिल रिसीवेबल अकाउंट क्लोज हो गया, लेकिन ये जो बंटी है ना वो मेरा वापस अभी डेटर बन जाएगा, बिकॉज उसने पैसा नहीं दिया मुझे वापस। लाला जी के बुक्स में बंटी को वापस डेबिट हो जाएगा, बंटी अकाउंट डेबिट एंड टू बैंक। अब मुझे अमाउंट बताइए आप, अमाउंट कितनी होगी? 12,000 रुपीज तो बिल रिसीवेबल की अमाउंट थी, और 200 रुपीज नोटिंग चार्जेस।
ये नोटिंग चार्जेस बैंक ने पे किए। बैंक ने कहा लाला जी को आप मुझे वो पैसा दो, और लाला जी बोलेंगे मैं क्यों दूं, मैं भी वसूल करूंगा बंटी से। तो इन टर्न ये एंट्री क्या हो गई, बंटी अकाउंट डेबिट 12,200, पूरा पैसा लाला जी बंटी से लेंगे और बैंक को वापस पूरा पैसा लौटा देंगे। बैंक हो गई क्रेडिटर और बंटी हो गया डेटर। समझ में आ गया, पूरा जो भी अमाउंट है उससे हमें क्रेडिट करना है बैंक को और डेबिट करना है बंटी को। ऑलराइट, अंडरस्टूड। अभी बंटी के बुक्स में क्या एंट्री हो जाएगी, देखिए बंटी के बुक्स में ये लाइबिलिटी थी, ये लाइबिलिटी ऑनर नहीं हुई, तो पहले तो बिल्स पेएबल को डेबिट कर देंगे, अभी इट इज ऑफ नो यूज। करेक्ट। जो नोटिंग चार्जेस पे हुए हैं 200 रुपीज के, लाला जी तो लेने वाले हैं बंटी से, बंटी के वजह से हुआ ना नुकसान, तो बंटी के बुक्स में नोटिंग चार्जेस को डेबिट होगा, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। कितनी है अमाउंट, 200 रुपीज। और ये पूरा पैसा किसे देना है, लाला जी को, बिकॉज लाला जी इज द क्रेडिटर नाउ, सो 12,200। देखिए क्रॉस टैली कर लीजिए, लाला जी के बुक्स में बंटी को डेबिट है 12,200 से, तो बंटी के बुक्स में लाला जी को क्रेडिट होना चाहिए सेम अमाउंट से। इसका मतलब हमारा ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री सही है। गेटिंग इट, समझ में आ गया, एकदम अच्छे से लॉजिक क्लियर हो गया क्या हो रहा है। अंडरस्टैंड द लॉजिक बच्चों, ये फिर आपको बहुत आसान जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट सिनेरियो, व्हेन द बिल इज एंडोर्स्ड। एंडोर्स हमने देखा हुआ है, यहाँ पे है हमारे लाला जी, यहाँ पे है बंटी, और एक नया एंडोर्सी आ जाता है बबली। लाला जी ने क्या किया, यहाँ पे बिल भेजा, बंटी ने बिल एक्सेप्ट करके भेज दिया, तो यहाँ पे हमारी एंट्री तो हो जाती है बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल की। ये हमने सब देख लिया, आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट, ओके। पहले वाले पार्ट में बहुत डिटेल में समझ लिया है हमने। अभी लाला जी ने क्या किया, उनका जो एक क्रेडिटर है बबली, उसे वो बिल थमा दिया, तो लाला जी के बुक से बिल चला गया, बबली के बुक्स में आ गया, तो बबली ने ड्यू डेट पे वो बंटी के पास लेके जाती है ऑन 4th अप्रैल, और बंटी को बोलती है गिव मी द मनी। बंटी बोलता है आई एम नॉट गिविंग, आई एम नॉट ऑनरिंग। तो अभी मुझे बताइए इस केस में बबली क्या करेगी, बबली के पास पैसा नहीं आया तो बबली बस शांत बैठी रहेगी क्या, नहीं, बबली पहले तो उसे नोटरी पब्लिक के पास जाके नोटिफाई कर लेगी कि बाबा मैं तो लेके गई थी लेकिन उसने ये ऑनर नहीं किया, नंबर 1। एंड नंबर 2, बबली वो लेके जाएगी बिल वापस लाला जी के पास, और लाला जी को बोलेगी लाला जी ये तो पैसा मुझे मिला नहीं है, तो नाउ यू हैव टू पे मी बैक, यू हैव टू गिव मी माय मनी बैक, दिस बिल रिसीवेबल इज ऑफ नो यूज फॉर मी, इसके बदले में मुझे कुछ भी पैसा नहीं मिला। तो अभी ट्रांजैक्शन तीनों के बुक्स में होंगे, द बुक्स ऑफ लाला जी, इन द बुक्स ऑफ बबली एंड इन द बुक्स ऑफ बंटी। बस तीनों पे ये बुक्स में कुछ ना कुछ असर हो रहा है। क्या हो रहा है, लेट अस सी। ओके, जब बिल एक्सेप्ट हुआ था तब लाला जी के बुक्स में क्या एंट्री थी, यहाँ पे लिख दी लाला जी, बंटी एंड बबली। जब बिल एक्सेप्ट हुआ था लाला जी ने एंट्री की थी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 12,000 टू बंटी। यहाँ पे एंट्री हो गई थी लाला जी अकाउंट डेबिट 12,000 टू बिल्स पेएबल अकाउंट 12,000। विथ मी, ये एंट्री तो हो गई थी। अभी जब एंडोर्स हुआ तब हमने क्या एंट्री पास की थी, याद करिए, जब बिल एंडोर्स हो गया मतलब वो बिल हमने बबली को दे दिया, तो हमारे बुक्स में एंट्री आ गई बबली अकाउंट डेबिट 12,000 टू बिल्स रिसीवेबल। अभी ये बिल रिसीवेबल चला गया बबली के पास, हमारे पास है नहीं, उसे हमने क्रेडिट कर दिया, ये हमने डिटेल में देखा है फर्स्ट पार्ट में। इन द बुक्स ऑफ बंटी कुछ भी एंट्री नहीं आएगी यहाँ पे, राइट, और इन द बुक्स ऑफ बबली क्या एंट्री आएगी, द बुक्स ऑफ बबली एंट्री आ गई बिकॉज ये बिल रिसीवेबल आ गया उसके बुक्स में, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट को वो डेबिट करेगी और लाला जी के अकाउंट को क्रेडिट कर देगी 12,000। करेक्ट, ये हमने देखा हुआ है फर्स्ट पार्ट में। अभी क्या हो गया,
अभी बिल डिसऑनर हो गया ड्यू डेट पे। ड्यू डेट पे बिल किसके पास था ये मुझे बताइए। सबसे पहले बिल था बबली के पास, तो बबली के अकाउंट्स में हम जाएंगे पहले, और बबली के पास जो बिल था वो हो गया डिसऑनर। तो बबली ये पैसा किससे वसूलेगी? बबली पैसा वसूलेगी लाला जी से। बबली के अकाउंट में हो जाएगा लाला जीज अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये क्यों हो गया? बिकॉज ये जो बिल रिसीवेबल था ये डिसऑनर हो गया, अभी इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो बबली के बुक्स में हो जाएगा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 12,000। करेक्ट, जितने से डेबिट किया था एसेट दिखाया था, अभी उतने से क्रेडिट करके नलिफाई कर देते हैं। और बबली ने नोटिंग चार्जेस भी पे किए, वहां पे वो लिख देगी टू कैश 200। बबली ने पे तो किए, लेकिन बबली किसके पास से वो ले लेगी नोटिंग चार्जेस? की तो कोई भी गलती नहीं थी, फिर भी उसे 200 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़े। वो पैसा लेगी उसके कस्टमर से, वो पैसा लेगी लाला जी से, तो वो लाला जी को 12,200 से डेबिट करेगी। गेटिंग इट? क्लियरली समझ गया कि बबली के बुक्स में क्या हो रहा है? मैं वन बाय वन आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ ताकि क्लियर हो जाए आपका पूरा लॉजिक। बिल रिसीवेबल जिसके पास था उसके बुक्स में पहले तो एंट्री हम पास करेंगे। अभी इन द बुक्स ऑफ बंटी क्या हो रहा है देखो। बंटी के बुक्स में ये लाला जी हो जाएंगे क्रेडिटर फॉर 12,200 अगेन। वाई? बिकॉज नोटिंग चार्जेस लाला जी बंटी से लेने वाले हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे टू लाला जी 12,200। ये जो बिल पेएबल था अभी उसका कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 12,000 और एक्सपेंस क्या हुआ? नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। देखिए नोटिंग चार्जेस पे कोई भी कर रहा हो, एट द एंड ऑफ द डे नोटिंग चार्ज हमेशा जो भी ड्रॉई है उसकी गलती के वजह से हुआ है, तो उसके ही बुक्स में डेबिट होगा। ये हमें याद रखना है। गलती किसकी? बंटी की, तो बंटी के बुक्स में नोटिंग चार्जेस डेबिट होंगे, बाकी उससे वसूलेंगे वो पैसा। गेटिंग इट? एंड इन द बुक्स ऑफ लाला जी क्या हो गया? लाला जी के बुक्स में तो वैसे भी बिल रिसीवेबल दिख ही नहीं रहा है। देखिए डेबिट और क्रेडिट हो गया तो बिल रिसीवेबल नहीं दिख रहा, लेकिन लाला जी पैसा वसूलेंगे किससे? लाला जी लेंगे बंटी से, तो हम बंटी के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कितना पैसा लेंगे बंटी से? 12,200। 12,000 फॉर द बिल एंड 200 नोटिंग चार्जेस। तो बंटी के अकाउंट को डेबिट किया 12,200 से। क्रेडिट किसे करेंगे? लाला जी से। उन्होंने पहले डेबिट किया था, दैट इज बबली, बिकॉज बबली को पैसा मिला नहीं तो वो आ गई अभी लाला जी के पास कि मुझे मेरा पैसा लौटा दो। तो यहाँ पे हमें बबली को क्रेडिट करना पड़ेगा 12,200 से। गेटिंग इट? एकदम क्लियरली समझ गया क्या हो गया? देखो सारे एंट्रीज आपके सामने हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। देखिए मैंने आपके सामने सारे एंट्रीज यहाँ पे रखे हैं। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। अभी हम लास्ट सिनेरियो देखेंगे, वो क्या है? बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अभी देखिए हमने वापस लास्ट में देखा था, लाला जी है, बैंक है और बंटी है। बंटी ने जैसे ही बिल यहाँ पे एक्सेप्ट करके दिया, लाला जी के बुक्स में बिल रिसीवेबल क्रिएट हो गया, बंटी के बुक्स में बिल्स पेबल। अभी लाला जी को इतना सब झमेला नहीं चाहिए। लाला जी लेके गए वो बिल बैंक के पास, बैंक को बोला आपके पास रख लो, मेरे पास मैं अलग डेबिट क्रिएट करता हूँ बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन के लिए, और जब आप ड्यू डेट पे पैसा लेके आएंगे ड्रॉई से तब मेरे बैंक अकाउंट में जमा कर देना। ऐसा उन दोनों के बीच, लाला जी और बैंक के बीच में ऐसा एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, अभी ऑन द 4th जब बैंक चले जाती है बंटी के पास वो बिल लेके, बंटी उसे डिसऑनर कर देता है, बंटी उसे ऑनर नहीं कर पाता, तो बैंक क्या करेगी? बैंक पैसा दे नहीं पाएगी लाला जी को। लाला जी ने कहा था दैट जैसे ही बिल ऑनर हो जाता है मुझे मेरा पैसा दे देना, बट ये तो पैसा मिला नहीं, तो बैंक ये इंटीमेशन जाके दे देगी लाला जी को कि बाबा लाला जी आपका पैसा तो कुछ हमारे पास है नहीं, बिकॉज आपका जो भी कस्टमर था उसने वो डिसऑनर कर दिया। और बैंक इसके लिए नोटिंग भी करवा के जाएगी, राइट? बिकॉज जब डिसऑनर हुआ है तो उसका कुछ प्रूफ चाहिए बैंक के पास, नहीं तो लाला जी बोलेंगे कि बाबा आप तो लेके ही नहीं गए बिल और आप मुझे बोल रहे हो दैट बिल डिसऑनर हो गया। तो बैंक उससे नोटिंग करवाएगी
और वो सर्टिफिकेट जो होगा वो भी लाला जी को दिखाएगी कि देखो हम नोटिंग करवा के आए हैं, बंटी इज नॉट गिविंग अस मनी। ठीक है, तो बस वो इंटीमेशन लाला जी को दे देगी बैंक। करेक्ट, ये ऐसा ट्रांजैक्शन होगा। तो ऐसे केस में देखते हैं जर्नल एंट्रीज क्या होंगे। When the bill is accepted, हमें पता है bill receivable account debit to बंटी, करेक्ट, द बुक्स ऑफ लाला जी। और इन द बुक्स ऑफ बंटी क्या हो जाएगा, अभी लर्न हो गया है हमारा, लाला जी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। करेक्ट, ये हमारी बेसिक एंट्री है, राइट। अभी व्हेन द बिल वाज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन, तब लाला जी ने क्या किया, हमने फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छी से समझा है इसे। बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट $12,000 to bills receivable. Now that bill receivable is no more with लाला जी। करेक्ट, इस डेट पे यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता है। अभी जब ड्यू डेट पे ये वाला बिल हो गया डिसऑनर, करेक्ट, तो क्या हो जाएगा, लाला जी को वापस बंटी को करना पड़ेगा डेबिट। करेक्ट, तो लाला जी के बुक्स में बंटी अकाउंट डेबिट। ठीक है, उन्होंने एसेट क्रिएट किया था बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। इज दैट एन एसेट एनी मोर? नो, बिकॉज अभी वो वैल्यू लेस हो गया, तो उसे वो क्रेडिट कर देंगे टू बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। कितने से, 12,000 से। 12,000 से बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन को डेबिट था, अभी उसे क्रेडिट करके उसका इफेक्ट नलिफाई कर दिया। और बैंक ने जो नोटिंग चार्जेस पे किए हैं वो एक्चुअली पे किसे करने पड़ेंगे, वो पे करने पड़ेंगे लाला जी को। बैंक वो वसूलेगी लाला जी से, तो बैंक को वो क्रेडिट करेंगे लाला जी टू बैंक अकाउंट 100, बिकॉज बैंक इज नॉट गोइंग टू बेयर दोज एक्सपेंसेस। बैंक की तो कोई भी गलती नहीं है, बैंक वो पैसा ले लेगी लाला जी से, तो बैंक के अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा 200 से, और टोटल पैसा लाला जी लेंगे बंटी से। बंटी अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 12,200। Getting it? And in the books of Bunty, what is going to happen? बंटी के बुक्स में लाइबिलिटी जो थी उसे तो पहले रिवर्स करना है, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 12,000। नोटिंग चार्जेस किसका एक्सपेंस है, बंटी का, तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 200, और ये सब किसे देना पड़ेगा, लाला जी को, तो लाला जी बन जाते हैं क्रेडिटर बाय 12,200 रुपीज। गेटिंग इट? ये एकदम क्लियरली समझ गया कि क्या होते हैं ट्रांजैक्शन। देखिए स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार, मैंने बहुत अच्छी से कॉन्सेप्चुअली समझाया है बच्चों। आपको यहाँ पे एक ट्रिक याद रखनी है, दैट व्हेनेवर देयर इज अ डिसऑनर इन द बुक्स ऑफ बंटी, आप देखिए चारों भी सिनेरियोज में एंट्री सेम है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू लाला जी। देखो, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू लाला जी। सेकेंड सिनेरियो देखो, बिल्स पेएबल को डेबिट किया, नोटिंग चार्जेस को भी डेबिट किया, एंड टू लाला जी। फर्स्ट सिनेरियो देखा, सब सेम हो गए, मतलब चारों सिनेरियोज में बंटी के बुक्स में एंट्री यही रहेगी, बिल्स पेएबल को डेबिट करो, नोटिंग चार्जेस को डेबिट करो और लाला जी को क्रेडिट कर दो। ठीक है, एंट्रीज किसके बुक में चेंज हो रहे हैं, लाला जी के बुक्स में चेंज होंगे चारों सिनेरियोज में। आई होप ये बहुत ही अच्छी से आपको समझ गया है बच्चों। आई डोंट वॉन्ट यू ऑल टू जस्ट मग अप दी एंट्रीज, मैं आपको पूरा लॉजिक समझा रही हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है प्लीज हिट द लाइक बटन, प्यारे प्यारे कमेंट जरूर कर दीजिए, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। मिलती हूँ आपको अभी नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय।